दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पिछले 2.5 से 3 महीनों से लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कई सारे म्यूचुअल फंड्स में डबल डिजिट में नेगेटिव रिटर्न भी देखने को मिला है, जिसके बारे में आज हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि ये जो डबल डिजिट में नेगेटिव रिटर्न देने वाले फंड्स हैं, क्या इसका परफॉर्मेंस आगे आने वाले समय में बेहतर हो सकता है। हम ये भी जानेंगे कि स्टॉक मार्केट गिरने की क्या क्या वजह है, किन किन वजहों से स्टॉक मार्केट पिछले लगातार 2.5 से 3 महीनों से गिरता आ रहा है। सारे पॉइंट्स पर हम बारी बारी से बात करेंगे, ताकि अगर आप मार्केट के डाउनफॉल की वजह से निराश हो चुके हैं तो आपको कोई उम्मीद की किरण दिखे। तो चलिए लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड का पूरा लिस्ट है, और इसी लिस्ट को हम फिल्टर करके देखेंगे कि कौन से म्यूचुअल फंड्स में डबल डिजिट में नेगेटिव रिटर्न देने का काम किया है पिछले 2.5 से 3 महीनों में। तो इसके लिए हम स्क्रॉल अप करते हैं और यहां पर थोड़ा सा हम डिटेल पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या इस एक्सेल शीट में आपको देखने को मिलता है। तो पहले आपको ये स्कीम नेम्स देखने को मिलेगा, ये कैटेगरी है, ये है मार्केट वैल्यू जो कि आप देख रहे हैं, ये है वीकली रिटर्न, मंथली रिटर्न, 3 मंथ का रिटर्न, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न, 1 ईयर का रिटर्न, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर्स। तो चूंकि पिछले 2.5 से 3 महीनों में लगातार मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए हम लास्ट 3 मंथ्स का रिटर्न देखने वाले हैं। पहले हम वीकली दिखा देते हैं आपको। वीकली आप देख लीजिए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो ये वीकली यानी कि पिछले एक सप्ताह में ये सारे फंड्स हैं जो लगातार नेगेटिव रिटर्न देने का काम किया है, यानी कि माइनस में रिटर्न देने का काम किया है। ये -1% से -2% के बीच का रिटर्न है। अब अगर हम मंथली देखें तो मंथली आप देख लीजिए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो अगर आप मंथली देखेंगे तो पिछले एक महीने में ये सारे फंड्स हैं जो 3 से 5% के बीच नेगेटिव रिटर्न देने का काम किया है। अब आइए 3 मंथ्स का देखते हैं। तो 3 मंथ्स का जो हमने फिल्टर अप्लाई किया, तो अब जो आप यहां पर रिटर्न देख रहे हैं, ये देख करके हर कोई भी हैरान हो रहा है कि आखिर इतना बड़ा नेगेटिव रिटर्न कैसे। बताइए, -18% किसका? क्वांट पीएसयू फंड का -18% का रिटर्न नेगेटिव में देने का काम किया है। अगर आप देखेंगे एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज फंड -16% पिछले 3 महीनों में। मतलब कोई एक साल में एक्सपेक्ट करता है कि हमें 12%, 13%, 15% का रिटर्न मिल जाए, यहां पे सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में नेगेटिव में -18, -16 देखने को मिल रहा है। आगे देखिए, क्वांट एएलएसएस टैक्स सेवर फंड -15%। फिर आगे और देखिए, यूटीआई ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड -14%। अगर आप यहां पे टॉप 10 फंड्स उठाएंगे तो टॉप 10 फंड्स में आपको 14 से 18% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। ये मार्केट में बहुत बड़ा गिरावट है, कह सकते हैं कि लॉकडाउन के बाद ये सबसे बड़ा गिरावट है। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि 13 से 18% के बीच में नेगेटिव में रिटर्न कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स में देखने को मिल रहा है। और ये नेगेटिव वाला सिर्फ टॉप 10 आप मत देखिए, टॉप 10 के अलावा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत लंबी लिस्ट दिख जाएगी। ये देखिए यहां तक, यानी कि टोटल 408 ऐसे फंड है जो पिछले 2.5 से 3 महीनों में लगातार गिरने का काम किया है, लगातार गिरावट देखने को मिला है। ठीक है, और इसमें टॉप 10 अगर आप निकालेंगे तो टॉप 10 में आपको 13 से 18% का नेगेटिव रिटर्न आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। यह सारा नेगेटिव रिटर्न देख करके निवेशक को जोरदार झटका क्यों नहीं लगेगा। अब ये जो इतना बड़ा गिरावट है, आखिर किस वजह से स्टॉक मार्केट में इतना बड़ा गिरावट पिछले 2.5 से 3 महीनों में देखने को मिल रहा है, जिसका बड़ा प्रभाव म्यूचुअल फंड्स में भी देखने को मिल रहा है। तो ये कौन कौन से रीजंस हैं, चलिए हम उसको समझते हैं, जानते हैं। तो इसके लिए हमने यहां पर अपना पीपीटी ओपन कर लिया है, और पीपीटी ओपन करने के साथ ही आप पहले पेज पर देखेंगे, ये कल का डेटा है आपका, ये तो 30 दिसंबर 2024 का, कि बीएसई सेंसेक्स 450.94 अंक यानी कि 0.57% की गिरावट के साथ 78,248.31 अंक पर बंद हुआ। यह कल का बाजार की खबर है। अगर एनएससी निफ्टी की बात करें तो 168.50 अंक यानी कि 0.71% की गिरावट के साथ 23,644.90 अंक पर बंद हुआ। यानी कि बीएसई सेंसेक्स, एनएससी सेंसेक्स और बैंक निफ्टी वगैरह सब में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। कितना डाउनफॉल है, आप 3 महीने पहले का बीएसई सेंसेक्स उठा लीजिए और आज का बीएसई सेंसेक्स देख लीजिए, यानी कल के डेट वाला, आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि कितना भारी गिरावट हुआ है, चाहे बीएसई सेंसेक्स हो, एनएससी सेंसेक्स हो या फिर बैंक निफ्टी हो।
अब चलिए वो सारे पॉइंट्स देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है स्टॉक मार्केट में गिरावट का, वो है अमेरिकी फेडरल रिजर्व का प्रभाव। जी हां, अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज के दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की, लेकिन इसके आगे के रुख ने ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट को कमजोर कर दिया है। फेड ने संकेत दिया है कि 2025 के अंत तक केवल 2 और दर की कटौती की जाएगी, जबकि मार्केट ने इससे ज्यादा की उम्मीद की थी। यानी कि अगर ज्यादा दर की कटौती होती तो मार्केट कुछ ठीक होता, लेकिन कम दर की कटौती हुई, इसलिए ज्यादा भारतीय बाजार में गिरावट देखने को मिल रहा है। अब बताइए, कहां यूएस में दर की कटौती हुई और उसका इंपैक्ट इंडिया में पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है, इसको हम आगे समझेंगे। अब देखिए, इस घोषणा के बाद प्रमुख एशियाई बाजारों में गिरावट आई। तो सिर्फ इंडिया में ही डाउनफॉल नहीं है स्टॉक मार्केट में, बल्कि एशिया में जितने भी कंट्री है, ज्यादातर कंट्री में इसका इंपैक्ट देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि अमेरिकी डॉलर 2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। अब चूंकि अमेरिकी डॉलर का रेट जब ऊपर गया तो जो दूसरे कंट्रीज के करेंसीज थे उसका रेट डाउन हो गया, यानी कि कम हो गया, गिर गया। इसके चलते भारतीय मार्केट में भी बिकवाली का दबाव बढ़ा। तो देखिए, जब भी डॉलर का रेट ऊपर जाता है तो लोग सेल करना शुरू कर देते हैं। एक तरह से स्टॉक मार्केट वाला ही हिसाब किताब होता है कि डॉलर का रेट कम हुआ तो लोगों ने खरीद लिया, डॉलर का रेट बढ़ा तो बेच दिया। तो जो घटने और बढ़ने का अंतर होता है वही निवेशक का मुनाफा होता है, यानी कि बेनिफिट होता है। पॉइंट नंबर 2 पर बात करते हैं, विदेशी कैपिटल का आउटफ्लो। तो विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली की है। बिकवाली की वजह, यूएस डॉलर चूंकि बढ़ा है, इस वजह से बिकवाली हो रहा है। पिछले 3 दिनों में, ये लास्ट वीक का डेटा है कि पिछले 3 दिनों में उन्होंने 8,000 करोड़ से भी ज्यादा की बिकवाली की है। डॉलर की मजबूती, बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और फेड की नीतियों ने विदेशी निवेशकों को भारतीय मार्केट से दूर कर दिया है। तो ये सारा का सारा उथल पुथल यूएस मार्केट में हो रहा है और उसका प्रभाव इंडिया में देखने को मिल रहा है। अब आते हैं तीसरा की तरफ, तो रुपये में ऐतिहासिक गिरावट। जी हां, जब डॉलर मजबूत हुआ तो रुपया गिरा। तो देख लीजिए, भारतीय रुपया सोमवार को डॉलर के मुकाबले, यानी कि कल की बात हो रही है, के मुकाबले 85.5 के रिकॉर्ड के निचले स्तर पर पहुंच गया। कमजोर रुपया विदेशी निवेशकों को भारतीय मार्केट में निराश करता है, क्योंकि यह उनके मुनाफे को कम करता है। इसके अलावा कमजोर रुपया इंपोर्ट को महंगा करता है, जिससे महंगाई बढ़ती है और सख्त मौद्रिक नीतियों का दबाव बनता है। पॉइंट नंबर 4 है व्यापक आर्थिक चुनौतियां। भारत में व्यापार घाटा, यानी कि ट्रेड डेफिसिट पर भी बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। और ये आप देख लीजिए कि नवंबर में रिकॉर्ड 37.84 बिलियन पर पहुंच गया है। यह नवंबर की बात हो रही है, जो कि पिछले साल 21.31 बिलियन से काफी ज्यादा है। इसके अलावा देश के आर्थिक वृद्धि, यानी कि जीडीपी भी सुस्त होती दिख रही है। दूसरी तिमाही की जीडीपी वृद्धि पिछले 2 साल से सबसे निचले स्तर पर है। तो ये जो ट्रेड डेफिसिट है, पिछले साल के मुकाबले कहिए तो डबल हो गया है, यानी कि घाटा, व्यापार घाटा जो है वो पिछले साल के मुकाबले डबल है। यह भी एक वजह है जिससे कि स्टॉक मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। आखिरी और 5वां पॉइंट है कॉर्पोरेट अर्निंग और असमंजस, यानी कि जो भारतीय कंपनीज हैं उन्होंने कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं किया, और बेनिफिट नहीं किया इसलिए उन कंपनीज के शेयर्स में ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला है। देख लीजिए, भारतीय कंपनियों की पहली और दूसरी तिमाही की अर्निंग कमजोर रही। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अर्निंग में ठोस सुधार चौथी तिमाही में ही देखने को मिलेगा। जब तक अर्निंग में तेज सुधार नहीं होता, मार्केट में अस्थिरता आना मुश्किल है। तो हमारे यहाँ की, यानी कि भारतीय जो कंपनीज है, उनका भी परफॉर्मेंस कुछ बेहतर नहीं रहा, कुछ बढ़िया प्रॉफिट नहीं बना पाई। उस वजह से भी स्टॉक मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो ये 5 ऐसे मेजर पॉइंट्स है जिसकी वजह से हमारे यहाँ का स्टॉक मार्केट लगातार गिरता जा रहा है। अब आते हैं वापिस से एक्सेल शीट पर और ये समझते हैं कि अगर ये सारे म्यूचुअल फंड्स ने पिछले 3 महीनों में लगातार डबल डिजिट में नेगेटिव रिटर्न देने का काम किया है, तो क्या आगे ये बेहतर परफॉर्म कर पाएंगी? क्या आगे हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये बेहतर रिटर्न दे पाएंगे? तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए पहले इसे हाईलाइट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने ये कुछ 20 फंड्स को हमने पिक कर लिया और इसे हाईलाइट कर लिया। अब हम इस 20 फंड्स को एक बार हम फिल्टर करेंगे ईयरली देख लेते हैं।
लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। दरअसल ये 3 महीने से भी ज्यादा पुराना फंड्स नहीं है और ये फंड शुरू होते ही डाउनफॉल इनका शुरू हो गया है, जिसमें -18, -16, -14, -12। आप जितना भी ये जो ज्यादातर फंड्स अगर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये ज्यादातर जो फंड्स हैं ये सारे फंड्स नए फंड्स हैं। आप एक बार देख लीजिए, ये ऊपर का दोनों नया फंड है, ये भी नया फंड है। तो अब देखिए इनमें से जो फ्यूचर के बारे में हम अगर कहें तो फ्यूचर में बेहतर परफॉर्म करने वाला फंड जो हो सकता है वो ये हो सकता है, कि मैं इसे हाईलाइट करता जाऊंगा। यहां से देखिए, ये ऐसा फंड है जो पिछले 10 सालों से लगातार बेहतरीन रिटर्न देने का काम किया है। कितना? 20% CAGR इसका रहा है। पिछले 10 सालों से 20% का रिटर्न देने का काम किया है। तो हम ये मान करके चल सकते हैं कि ये फंड फ्यूचर में बेहतर कर सकता है। अभी चूंकि मार्केट का हालत खराब है, इसी वजह से इस फंड का पिछले 3 महीनों में -14% का रिटर्न देखने को मिला। इसी तरह से हम ये वाला फंड भी देख लेते हैं कि पिछले 10 सालों से लगातार 22% का रिटर्न देने का काम किया है। तो ये फंड भी फ्यूचर में बेहतर कर सकता है। आप ये वाला फंड भी ले लीजिए, UTI ट्रांसपोर्टेशन। पिछले 10 सालों से लगातार 13% का रिटर्न, पिछले 5 सालों से 23% का रिटर्न। तो हम इसे भी मान सकते हैं कि ये फ्यूचर में बेहतर रिटर्न दे सकता है। हम इस पर यकीन कर सकते हैं। फिर आप आ जाइए ये फंड, ICICI प्रूडेंशियल FMGC फंड। ये फंड का CAGR 13% है पिछले 10 सालों से, 5 सालों का 15% है और 3 सालों का 12%। तो हम मान करके चल सकते हैं कि ये फंड भी बेहतर कर सकता है। आप और नीचे आ जाइए, ये दोनों फंड 15% और 17% पिछले 10 सालों से लगातार देने का काम किया है। तो हम इसे भी मान करके चल सकते हैं कि ये फ्यूचर में बेहतर कर सकता है। और ये 5 ऐसे फंड्स हैं जो कि आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। 2 4 ऐसे फंड्स हैं। ये 4 फंड्स पर भी हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में बेहतर रिटर्न दे सकता है, क्योंकि पिछले 10 सालों का इसका परफॉर्मेंस बढ़िया रहा है। तो ये आपने कुछ हाईलाइटेड फंड्स यहां पर पिछले 10 सालों के ट्रैक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग देखा, जो फ्यूचर में बेहतर कर सकता है। क्योंकि अभी ये सारे फंड्स में बहुत तेजी से गिरावट देखने को मिल रहा है। अभी इन्वेस्टमेंट करने का समय है, पैसा निकालने का समय नहीं है, अभी इन्वेस्टमेंट करने का समय है। अगर आप इन सारे फंड्स में अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में आपको बेहतर रिटर्न देने का काम करता है। मान लीजिए एक एग्जांपल, ये एक फंड है क्वाइंट ELSS, -15% पिछले 3 महीनों का रिटर्न है। मार्केट में सुधार होगा तो ये धीरे धीरे पॉजिटिव में जाएगा। तो अगर आप -15 में निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जब मार्केट में सुधार होगा तो ये माइनस से प्लस में जाते जाते ही आपको 10-15% का रिटर्न दे देगा। तो चूंकि ये जो समय है ये इन्वेस्टमेंट करने का समय है, पेशेंस रखने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट किया जाए तो आपको बेहतर रिटर्न बना करके देने का काम करेगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपने देखा कि स्टॉक मार्केट में डाउनफॉल की वजह से कई सारे म्यूचुअल फंड्स डबल डिजिट में नेगेटिव रिटर्न देने का काम किया है। इसमें सुधार तो होगा लेकिन लंबा समय देना पड़ेगा। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि स्टॉक मार्केट में डाउनफॉल की क्या क्या वजह है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस वजह से स्टॉक मार्केट में डाउनफॉल हो रहा है, जिसका इंपैक्ट सारे म्यूचुअल फंड्स पर भी पड़ रहा है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।